अच्छा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे उसमें हमने पहला जो किया था उसमें हमने इक्वेशन को बैलेंस किया था। दूसरा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग। अब तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो हमें मिले हुए हैं इनका जो है हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है? Molecular formula shows what kinds of atoms and how many of each kind are present in one molecule of a substance। यानी कि किस किस किस्म के एटम मौजूद हैं और कितने एटम मौजूद हैं, मॉलिक्यूलर मास हमें ये बताता है। ठीक है, तो इसमें जो हम यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना एटॉमिक मासेस। क्या यूज़ करेंगे? एटॉमिक मास यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो जो इसमें यूज़ हुए हैं, एक तो हमारा कार्बन यूज़ हुआ है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 है और नाइट्रोजन का 14 है। तो ये इनके एटॉमिक मास हैं, इनके बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो पहला जो है हमारा वो है C2H5OH, यानी कि कार्बन हमारे 2 हैं तो कार्बन यानी 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन 5 है, तो सॉरी 5 नहीं है, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं देखें। कार्बन तो हमारे 2 थे, हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन 5 ये हैं, 1 ये है, तो हाइड्रोजन हमारे कितने हुए? 6। तो इसको हम 6 लिख लेते हैं क्योंकि 6 1 ज़ा 6 ही होता है। उसके बाद हमारा जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है वो हमारा 1 है, तो ये 16 हमारा वो आ गया। 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 प्लस 6 प्लस 16, तो ये हमारा जो टोटल हो जाएगा 24 और 6 30 होते हैं, 30 और 16 हो गए हमारे 46 ग्राम। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C2H5O6। अच्छा, ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये है एथेनॉल का फार्मूला, ETHANOL, एथेनॉल इसका फार्मूला है। ठीक है, समझ में आ गया। इनके हमने जो है वो मॉलिक्यूलर मास मालूम करने थे, तो एटॉमिक मास हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहीं पे मैं दूसरा कर लेता हूँ, H2O। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 हैं, तो ये 2 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 1 है यानी 16, तो ये हमारा हो गया टोटल 18। यानी H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है हमारे पास NH3। तो N यानी 14, ठीक है, H3 यानी 15, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 है तो यहाँ 1 3 ज़ा 3 होता है। 14 प्लस 3 हमारे पास हो गए 17। तो ये आपका तीसरा भी हो गया। लास्ट है आपका CO2। तो कार्बन का कितना है? 12। ठीक है, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हैं तो 16 मल्टीप्लाई 2, तो 12 प्लस 16 2 ज़ा 32 होता है, तो दोनों को प्लस किया तो 44। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास वो है 44। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है।